देखिए, शरद केलकर के अगर आप भी हैं फैंस, द गुड न्यूज इज ऑफ कोर्स एबीपी न्यूज पर एक खास पेशकश तो वो लेकर आ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो एनिमेटेड सीरीज आ रही है बाहुबली की, उसमें एज बाहुबली की दमदार आवाज आपको शरद केलकर की सुनाई देगी। ऐसे में चलिए इनसे खास मुलाकात करते हैं टू नो हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस ऑफ बाहुबली। बिना देखे भी पहचान लेते हैं सिर्फ आवाज़ से। सब जानते हैं मैं स्टैमर करता था, उसको कवर करने के लिए बहुत फास्ट बोलता था, तो कभी वो आवाज़ बाहर नहीं आई। आई थिंक वो हीरे की परख जौहरी को होती है, वैसे ही राजमौली सर ने मुझे मौका दिया, तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है। ज़िंदगी बाहुबली से पहले कुछ और थी, बाहुबली के बाद कुछ और है। दमदार आवाज़ तो बहुत होती है, लेकिन एक आवाज़ ऐसी होती है कि जिसकी पीछे कहानियाँ बहुत होती हैं। तो कहानी बताएंगे हमें शरद भाई, कहा इस आवाज़ के पीछे कुछ कहानी होगी ज़रूर। नहीं, ये आवाज़ ना तो मैंने पहचानी थी ना किसी और ने। इनफैक्ट मेरे एक्टिंग करियर के दौरान भी किसी ने बहुत नोटिस नहीं किया था, बिकॉज सब जानते हैं मैं स्टैमर करता था, उसको कवर करने के लिए बहुत फास्ट बोलता था, तो कभी वो आवाज़ बाहर नहीं आई। बट आई थिंक वो हीरे की परख जौहरी को होती है, वैसे ही आई थिंक राजमौली सर ने मुझे मौका दिया बाहुबली में प्रभास जी को आवाज़ देने की, डब करने के लिए, तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है। ज़िंदगी बाहुबली से पहले कुछ और थी, बाहुबली के बाद कुछ और है, और बहुत खुशी होती है जब लोग बिना देखे भी पहचान लेते हैं सिर्फ आवाज़ से। तो बाहुबली 1 था, उसको आप देख के कहते ना कि वॉइस ओवर कर रहे थे, बट ये एनिमेशन है, ये कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? ये बताऊँ, मुझे ऑनेस्टली एज एन एक्टर बहुत फुलफिलिंग लगा, बिकॉज जो प्रोसीजर शायद लोगों को नहीं पता, बता देता हूँ एक बार, कि पहले हम डब करते हैं, पहले वॉइस रिकॉर्ड की जाती है और उसके ऊपर फिर एनिमेशन क्रिएट किया जाता है। तो उस प्रोसेस में एज एन एक्टर मुझे काफ़ी एक स्पेस मिलता है जहाँ मैं परफॉर्म कर सकूँ उस कैरेक्टर को लेके, तो वो एक लिबर्टी होती है आपके पास में, और मुझे बड़ा मज़ा आया वो करने में। इसका कुछ कहते सीक्वल आएगा आगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहानी बहुत अच्छी है, मैं बताऊंगा नहीं एग्जैक्ट सस्पेंस क्या है। मुझे लगता है कि लोग बहुत पसंद करेंगे, और बेस्ट पार्ट ये है कि सबके लिए कि जो आवाज़ें आपने हर किरदार के लिए सुनी थी बाहुबली हिंदी में, उन सभी वॉइस एक्टर्स ने क्राउन ऑफ ब्लड में भी आवाज़ें दी हैं, चाहे वो बाहुबली हो या मैंने दी हो, या भल्ला हो, या देवसेना हो, या कटप्पा हो, वो सेम आवाज़ें हैं। तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे सीरीज़ के साथ, और बहुत इंट्रिगिंग है। हमको लगता है कि एनिमेशन है, बट कहानी इस तरह से वीव की हुई है, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार वो अलग क्रिएटिविटी थी, अलग है, बहुत सिंक में है, बिकॉज एस राजमौली सर खुद इन्वॉल्व हैं कहानी के साथ। तो मुझे लगता है लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और नेक्स्ट सीजन भी आना चाहिए। बट शरद अगर बात की, जैसे कि हनुमान भी लॉन्च हुआ था कोविड के बाद, तो एक लोगों में था कि यार ये एनिमेशन हनुमान चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यूरियोसिटी थी, लेकिन जो ब्रेक थ्रू हनुमान ने किया, और ऐसे थे कि और भी ऐसे जैसे बाहुबली आया, और भी एनिमेशन चीज़ें होनी चाहिए हमें कि जो हम वर्ल्ड को दिखा सके। बिकॉज मोस्टली हम क्या करते हैं, जापानीज या कोरियन हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हमें अपना खुद का एक वेरिएंट निकालना चाहिए अलग से इंडिया का। बिल्कुल, हमारे यहाँ वो एक कन्विक्शन शायद लोगों में नहीं था, कि बिकॉज क्रिएट हम ही करते थे, बाहर से लोग आउटसोर्स करते थे हमारे एनिमेटर्स को या VFX वालों को, और वो क्रिएट करते थे जो बाहर के लोग प्रोड्यूस करते हैं। आई थिंक बहुत अच्छी शुरुआत है एक ग्राफिक इंडिया के द्वारा, जो उन्होंने पहले द लेजेंड ऑफ हनुमान लेके आए वो, और लोगों ने बहुत पसंद किया। अब आई थिंक हम लोग 5वें 6वें सीज़न पे हैं, मैंने डब कर दिया है, एनिमेशन क्रिएट हो रहा है, और लोगों ने बहुत पसंद किया है। इतनी आवाज़ें दी हैं आपने बाहुबली को छोड़ के, अब तक का सबसे बेस्ट आपको कौन सा था कि जो डब आपने किया हो? मुझे ऑब्वियसली बाहुबली को तो हम सबसे पहले रखेंगे, बट दो तीन ऐसे काम है जो मुझे बहुत मज़ा आया करने में। एक मोआना नाम की फिल्म है जो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिलेगी, उसमें ड्वेन जॉनसन को आवाज़ दी, और वो एक डेमी गॉड है, मावी कैरेक्टर उनका नाम है, और वो बहुत सारे रूप बदलते हैं। तो आप अगर वो फिल्म देखेंगे तो मुझे बहुत सारे, उसमें मेरी बहुत सारी आवाज़ें सुनेंगे आप, जो शायद किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है अभी। एक ही में आपने बहुत सारी आवाज़, क्योंकि वो डेमी गॉड है, वो अपने आप को गॉड समझता है, और वो डिफरेंट रूप लेता है। तो कभी वो मछली बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है, तो बहुत सारे रूप हैं उसके, और उस सबकी डबिंग करना, तो आपको एक वैरायटी ऑफ साउंड मिलेगा। लोगों को लगता है सिर्फ ऐसी ही भारी आवाज़ है, बट आई कैन डू वॉट एवर यू नीड इट। सो बहुत सारा कुछ उसके अंदर है। एक दसरा नाम की फिल्म है, जो नानी, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर, उनको नेचुरल स्टार भी बोलते हैं, हैदराबाद से ही हैं, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। तो उनकी एक फिल्म है दसरा करके, वो कैरेक्टर करने में मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि फॉर एन एक्टर आई थिंक प्लेइंग अ ड्रंक कैरेक्टर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
और पूरी फिल्म में वो ड्रंक है, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी, तो बड़ा मजा आया करने में। थैंक यू सो मच सर, रात के 11 बजे आप मेरा इंटरव्यू दे काम है, रहे हैं सर। और हम यही चाहेंगे कि मेरा इसके शो है। सीक्वल पे सीक्वल आते रहे। बिल्कुल मेरा शो है, मैं नहीं इसको प्रमोट करूंगा तो और कौन करेगा सर। थैंक यू सो मच सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।